गुड मॉर्निंग। हम लोग नाउन ख़त्म किए थे और डिटरमाइनर पे आए थे। तो डिटरमाइनर के बारे में सबसे पहले बेसिक जान जाए कि डिटरमाइनर होता क्या है। तो डिटरमाइनर होता है जो डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन करना क्या होता है? तो डिटरमाइन करते हैं हम किसी नाउन को, ओके, जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। मतलब क्या है? जैसे अगर हम कहें टॉय, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है। हम क्या कहते हैं? अ टॉय। आई वॉन्ट अ टॉय। ओके, इसको देखिए। पता है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये नाउन है और ये कह रहा है कि एक टॉय की बात हो रही है। आई वॉन्ट माई टॉय। ओके, फिर ये माई बता रहा है कि टॉय नाउन है और मेरा है, माई टॉय। ओके, आई वॉन्ट दिस टॉय। सेम काम कर रहा है। ये नाउन है और कौन सा टॉय? ये वाला टॉय, दिस टॉय, दैट टॉय। ओके, तो ये होता है डिटरमाइनर दैट आइडेंटिफाइज और स्पेसिफाइज। ओके, दैट आइडेंटिफाइज और स्पेसिफाइज अ नाउन इन सम वे। किसी न किसी तरीके से ये किसी नाउन को आइडेंटिफाई करता है, उसको स्पेसिफाई करता है। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, स्पेसिफाई करना यानी उसको मतलब पहचानना, और स्पेसिफाई करना मतलब उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बताना, ठीक है, कुछ खास उसके बारे में बताना। डिटरमाइनर में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स बेसिकली। आर्टिकल्स के अलावे भी डिटरमाइनर्स में कई होते हैं। पॉजेसिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉजेसिव्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, और देख लूँ क्या क्या है। पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। नोट करते चलिए आप लोग भी। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इंटरोगेटिव्स, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक नंबर से आ जाएगा, उसके अलावा कुछ है नहीं, जिसको हम लोग क्वांटिफायर्स भी बोले थे। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करें। सबसे पहले आर्टिकल्स। यहाँ बुक से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट मुझे लगा कि क्लास के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है।
तो जो आर्टिकल्स हैं ना, आर्टिकल्स आप लोग शायद जानते होंगे कि 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं जिसमें ए और एन को कहते हैं indefinite articles इसको हम लोग कहते हैं indefinite articles, और द को हम लोग कहते हैं definite articles। आर्टिकल्स नहीं, मतलब डेफिनेट आर्टिकल, ये तो एक ही है ना, डेफिनेट आर्टिकल। ओके, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? रीज़न ये है कि ए इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट जो है वो डेफिनेट का उल्टा है, ऑपोजिट है। ओके, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड, निश्चित। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब होता है जो फिक्स्ड नहीं है। ओके, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कई सारे बच्चे हैं, किसी एक बच्चे की बात कर लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस में रहता हूँ, आप में से किसी एक को बुलाता हूँ और कहता हूँ जाओ अपने क्लास से किसी को भेज दो। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा कि गो टू योर क्लास एंड सेंड अ स्टूडेंट। तो आप जाएंगे, बोलेंगे सर बुलाए हैं। कोई पूछेगा किसको बुलाए हैं, आप कहिएगा कोई भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सेंड अ स्टूडेंट। अ का मतलब होता है एक, और वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए हम कहेंगे आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लाल कलम चाहिए कि पीली कलम चाहिए, कि लंबी या पतली या मोटी, इंक वाली या बॉल पेन वाली, कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए, जो भी है दे दो। ओके, तो ए और एन दोनों का मतलब हम लोग जानते थे आज तक एक। ये आज समझ लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए कि एक और वो कोई सा भी। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, आपको एक रोटी चाहिए, आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ चपाती, आई वॉन्ट अ चपाती, कोई सी भी चपाती। ठीक है, लेकिन कल को आप पढ़ने के लिए बाहर चले जाओगे, तो कौन सी चपाती, कौन सी रोटी चाहिए होगी? तो माँ के हाथ वाली। ठीक है, रोटी भी कई तरह की होती है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, इसका मतलब एक और वो कोई भी। द का मतलब एक या दो नहीं होता है, द का मतलब होता है खास। ठीक है, द का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम वो जो स्टूडेंट क्लास से भेजना है, वो कोई ख़ास स्टूडेंट को ही भेजना है, तब हम यूज़ करेंगे। उसमें मैं क्या कहूँगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई फर्स्ट हुआ है और मुझे उसको बुलाना है, तो फिर मैं आपको बुलाता हूँ और कहता हूँ कि गो टू योर क्लास एंड सेंड द स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, कि जाओ क्लास में और उस लड़के को भेजो जिसने एग्ज़ाम में फर्स्ट किया है। ओके, तो द का यूज़ वहाँ होता है जब हम खास उस लड़के की बात कर रहे थे। जब हम खास किसी लड़के की बात नहीं कर रहे थे तो हमने ए या एन यूज़ किया था। मैंने कहा था कि गो एंड सेंड अ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास। आप बोलेंगे सर एनी स्टूडेंट? यस, एनी स्टूडेंट। ओके, लेकिन द का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे लिए वो एक पर्टिकुलर, एक खास स्टूडेंट होता है, या कोई भी, ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट ही हो, कुछ भी, लेकिन खास, इन जनरल की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लिख लीजिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। ए या एन, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? ये इनडेफिनेट है। आई वॉन्ट अ पेन,
ठीक है, मैंने कहा आई वॉन्ट अ पेन, दैट मीन्स कि एनी पेन, एनी पेन, कोई सा भी पेन दे दो चलेगा, ठीक है। आई वॉन्ट एन एप्पल, कोई सा भी एक एप्पल दे दो, बस खाना ही है, मुझे कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना है, ठीक है। एनी एप्पल, okay, I want an apple. When we say I want an apple, that means कि any apple, just one. Okay. अब आ जाइए द में, बाद में आपको ए और एन का फर्क भी बता दूंगा, पहले ये देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल वही स्टूडेंट वाला दे देता हूँ, आपको याद रहेगा। सेंड मी कॉल कह देता हूँ, बुलाना। Call the student who stood first in the class. ओके, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये ध्यान से अभी सुनिए और समझिए कि द इसलिए आ रहा है क्योंकि उस स्टूडेंट की बात हो रही है जो फर्स्ट किया है। यहाँ पे ए या एन इसलिए आ रहा है कि किसी खास स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, किसी खास पेन की बात नहीं हो रही है, किसी खास एप्पल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बस किसी भी पेन, किसी भी एप्पल की बात हो रही है, यहाँ एक खास की बात हो रही है। अगर यहाँ पे हमको द लगाना है, देखिए कैसे आएगा। गिव मी द पेन विथ रेड इंक, ठीक है। अब मतलब हो गया कि मुझे वो कलम दो जो रेड इंक वाली है। कहने का मतलब फ़र्क आ गया। गिव मी अ पेन, कोई सा भी कलम दे दो। गिव मी द पेन विद रेड इंक, तो मुझे एक ऐसी कलम दो जिसमें रेड इंक हो। तो ये ए एन और द में फ़र्क होता है, ठीक है। ए और एन इनडेफिनिट होता है, द डेफिनिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ए और एन के बीच में फ़र्क समझ लीजिए कि कब हम ए यूज़ करेंगे और कब हम एन यूज़ करेंगे। आप लोग पहले से जानते हैं, मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ भी है कि ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि यहाँ थोड़ा हिंदी व्याकरण जो है वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। ए का आप यूज़ करेंगे व्यंजन वर्ण वाले, मतलब स्टार्टिंग जो शब्द होंगे, जो वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा कह देंगे, तो वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ व्यंजन वर्ड, ठीक है। व्यंजन वर्ण की ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्द, ठीक है। व्यंजन वर्ण की ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्द, वहाँ ए यूज़ होगा, ठीक है। और एन यूज़ होगा स्वर वर्ण की ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्द। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि कई बार अगर हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना कि वॉवल से शुरू होने वाले के सामने आप एन डालना और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले के पहले और डाल देना, तो बहुत जगह आप मात खा जाएंगे, मिस्टेक्स हो जाएंगे और आपको जो एक्सेप्शंस हैं उनको याद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हिंदी के हिसाब से चलिएगा, यू वोंट मेक एनी मिस्टेक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि
ऑनरेबल मैन, ठीक है, ऑनरेबल मैन। अब इसके आगे हम ए लगाएं या एन लगाएं। अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भाई ये तो एच है, कॉन्सोनेंट है, डाल देते हैं ए, लेकिन नहीं, इसको हिंदी में लिखिए ऑनरेबल, ऑनरेबल, स्वर वर्ण आ गया ना, ठीक है, अ से लेकर अ तक, तो आप यहाँ पे एन डालेंगे, एन ऑनरेबल मैन। कई बार शुरू तो होगा वो वॉवेल से, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर वर्ण के जैसा होगा नहीं, वो व्यंजन वर्ण के जैसा होगा। एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश में जिसको हम वॉवेल कहते हैं, हिंदी व्याकरण में उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसी को हिंदी में हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन क्या है कि हिंदी थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स है, इसमें 5 ही स्वर वर्ण हैं, उसमें कई हैं, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, अं, अ, 12 हो गए। 12 खड़ी पढ़ते हैं आप लोग बचपन से, इन्हीं के मिलने से 12 खड़ी बनती है। तो ये जान जाइए, इसको मन में रखिए, कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे वर्ड्स मान लीजिए चुनते हैं, पेन, पेन के पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा? आप कहेंगे ए आएगा। क्यों? आप इसको हिंदी में देख लीजिए लिख करके, पेन, प है व्यंजन वर्ड, तो अ डाल दिया। वैसे ही आप एक और वर्ड ले लीजिए, हॉर्स, ठीक है, इसके आगे हम ए डालेंगे या एन डालेंगे, ऐसे ही लिखते हैं हॉर्स हिंदी में, ठीक है। अब ऐसा नहीं घोड़ा लिख दीजिए, घोड़ा है तो उसके पहले आ डाल देते हैं, ऐसा नहीं। हॉर्स है, ह व्यंजन वर्ण है, आ डाल दिया। और वही मैंने कहा ऑनरेबल मैन, ठीक है तो इसमें भी एच, लेकिन इसको जब आप लिखिएगा तो ये ऑनरेबल, ये हो गया, ये तो अ आ गया, स्वर वर्ण हो गया, एन डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो यूरोप के लोग होते हैं, यूरोपियन कहलाते हैं, देखिए व्यंजन वर्ड है, ठीक है, तो इसके पहले एन मत डालिएगा, ये डालिएगा, है तो ये वॉवेल, प्रोनाउंसिएशन जो है वो य है, व्यंजन वर्ण है, हम लोग अ रखेंगे। तो ये तरीका होता है, ठीक है। कितना टाइम हुआ है देख लेता हूँ, मुझे एक्चुअली ये भी देखते रहना होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम हो जाए, क्लास अगली वाली आपकी छूट जाएगी। ये उम्मीद है आपको समझ गए होंगे आर्टिकल्स। तो उसका मैंने बता दिया ए, एन और द में क्या यूज़ होता है। सबसे पहले आपने सीखा कि ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या नाउन कह लीजिए, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल द है, इट टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, अ पर्टिकुलर नाउन। उसके बाद हमने देखा ए और एन में कैसे यूज़ करेंगे। अब डिटरमाइनर के बाद देखिए पॉसेसिव था, पॉसेसिव्स, पॉसेसिव्स में माई, योर, हिज, हर, आवर, पॉसेस, पोजेशन, इनका मतलब भी होता है अधिकार, ठीक है। माई, माई का मतलब क्या है? मेरा, मेरा क्या? मेरा अधिकार, ठीक है। माई पेन, वो पेन जिसमें मेरा अधिकार है, ठीक है। माई ब्रदर,
वो भाई जिसमें मेरा अधिकार है, यानी मेरा भाई। ठीक है, तो माई, ऐसे ही योर, हिज, हर, आवर, ठीक है, ये सारे जो हैं पॉजेसिव्स कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप आराम से बना सकते हैं, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे ये जो माई है ये डिटरमाइन कर रहा है इस पेन को, आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान रहा है कि ये नाउन है, और स्पेसिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये मेरा है। ठीक है, तो ऐसे ही माई के साथ बना सकते हैं, योर के साथ बना सकते हैं, हिज, हर, आवर, सबके साथ बना सकते हैं, दियर, एवरीथिंग। पॉजेसिव के बाद आ जाइए डेमोन्स्ट्रेटिव में। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव याद कीजिए, अगर आपको मैंने डिटरमाइनर पढ़ाया होगा या प्रोनाउन पढ़ाया होगा तो भी ये बताया होगा। ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ाया होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन से वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है व्याख्या। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में डेमो, याद आता है, क्लास में बताया होगा, डेमो देना। जब कोई आता है मोबाइल या कुछ है आपको दिखाने के लिए, डेमो दे रहा है, यानी क्या दे रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। तो जो भी वर्ड्स उनको बतलाने के लिए यूज़ करेगा ना, दे ऑल विल बी कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। वो क्या यूज़ करेगा कि यह मोबाइल ऐसा है, इस मोबाइल में इतना GB रैम है, इस मोबाइल में ये खासियत है। वो बार बार इस वो करता रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो दिस या फिर इट। ओके, बार बार जब भी वो कहेगा यह मोबाइल, इस मोबाइल, मतलब यह मोबाइल है, इस मोबाइल में ऐसा, इस मोबाइल का वैसा, ये इस हमेशा वो मोबाइल के साथ में ही आएगा। ठीक है, जैसे तो कहेगा कि दिस मोबाइल फोन हैज़ 3 GB, उसको कैपिटल में लिखते हैं, 3 GB रैम, जो भी है। ये दिस क्या कर रहा है? ये दिस इस नाउन को पहचान रहा है। ठीक है, बता रहा है अगला जो वो नाउन है। ठीक है, और उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि वो मोबाइल जो हाथ में है उसी की व्याख्या हो रही है, ये बता रहा है दिस। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जितने हैं, ठीक है, इट, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, यह, ओके, समझ जाइए, यह, वह, ओके, दिस, दैट, ये सब, दीज, वो सब, दोज, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। ये उसी के पहले आएगा जिसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव का ख्याल रखिएगा। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो भी आप परेशान मत होइएगा। आपकी बुक में जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा पे आप पढ़ाई कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके, ये सब आपकी किताब में नहीं दिया है। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आए तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है, बांटना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स में क्या यूज होंगे? ईच, ठीक है, इधर, एवरी, ये सब जो वर्ड्स हैं, नीदर, नॉर, ईच, और, ये सब, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। जहाँ बांटने की बात आएगी ना तो वहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, ईच स्टूडेंट शैल गेट अ
चॉकलेट। ठीक है, ईच स्टूडेंट शैल गेट अ चॉकलेट। हर स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट, ठीक है, एक एक करके। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऐसा नहीं कि मिठाई बढ़ रही है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। 50 बच्चों का ग्रुप है, एक एक बच्चा करके उनको दो दो बच्चा करके डिवाइड कर दिया, तो वो डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप में एक एक करके बात होगी। ठीक है, तो उस सबको डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज़ करते हैं। बस आपके पास अगर ये सब 2-3 वर्ड्स केवल रहे ना, कोई पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, कह दोगे ईच, इधर, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव, उतना ही काफ़ी है। बस इतना ही ख्याल रखिएगा ना, सब समझ जाएंगे आप। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया। उसके बाद था नंबर्स। आर्टिकल हुआ, पॉजिटिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और क्वालिटी का मतलब होता है खासियत। क्वांटिफायर्स की बात हो रही है। क्वांटिफायर्स यानी जो मात्रा बतलाएंगे, जैसे सम, थोड़ा सा, ठीक है, मच, ज़्यादा, एनी, कुछ भी। ठीक है, तो ये सब जो हैं, कई हैं और भी, तो ये जितने हैं, ठीक है, मैनी वैनी सब, तो ये क्वांटिफायर्स हो जाएंगे। ये मात्रा बतलाने के लिए यूज़ होते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सम किस चीज़, आई वॉन्ट सम मेडिसिन, आई वॉन्ट सम वाटर, आई वॉन्ट सम मिल्क, इट्स वॉट सम, आई वॉन्ट सम वाटर, इट मीन्स वॉट, मुझे थोड़ा सा पानी, यानी पानी की थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, इतनी सी बात हो रही। तो ये हो गया क्वांटिफायर्स। उसके बाद है, अच्छा हाँ, नंबर्स। नंबर्स में उसी का जो काउंटेबल वाले में आ जाएगा, जैसे मैनी। ओके, कुछ एक और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं इसके, ये मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हूँ। ठीक है, इसमें मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है, नो भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है डू यू हैव सम पेन्स, या आई हैव नो पेन। ठीक है, आई हैव नो पेन्स, यानी मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नो पेन, आई हैव नो मनी। ये सब भी नंबर्स के तौर पे, यानी क्वांटिफायर्स था कि जिसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं, उसको यूज़ कर बताने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए। नंबर्स होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उनको बताने के लिए। ठीक है, इसमें आपको सारे नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स आप लोग जानते हैं, वही क्वेश्चंस वाले, व्हाट, विच, वेयर, ये सारे, ये सब जो हैं इंटरोगेटिव्स आ जाएंगे। तो इतने ही डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में लगिए, उसको हम लोग करेंगे, जो दिक्कत होगी उसको हम फिर से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।